बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले होशियार हो जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना करने का हुक्म। जैसे शाहिद करीम की अच्छा काम करने पर सीटीओ की तारीफ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खतरा है कि अब आपका तबादला ना हो जाए। हाई कोर्ट ने रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की मुतफरक दरखास्त पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, सीटीओ मुंतजर मेहदी समेत दीगर पेश हुए। सीटीओ मुंतजर मेहदी ने बताया कि गुलाब देवी अंडरपास की वजह से गड्ढे बन गए हैं, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक होती है। सीटीओ ने कहा कि वो तजावजात के खात्मे के लिए LDA, टीपा समेत मुख्तलिफ महकमों को 93 खतूत लिख चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, कुछ तो इंक्रोचमेंट्स के इशूज़ थे जो मैंने अदालत को बताया कि इंक्रोचमेंट्स के हैं, कुछ रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इशूज़ थे, कुछ साइनेज के इशू थे, कुछ रोड रिपेयर्स के इशू थे। कोर्ट ने उनको बड़ी उससे सुना और एक कमेटी तश्कील दी है और होपफुली ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं ये अगर अडॉप्ट कर ली जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने, तो ट्रैफिक का काफ़ी सारा मसला लाहौर का हल हो जाएगा। सीटीओ ने स्मोक को डेंगू और कोरोना से बड़ा खतरा करार दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक पर फौरी इक़दामात के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना होगी। सीटीओ ने कहा कि वन वे की खिलाफ वर्जी की वजह से भी ट्रैफिक जाम की वजह बनती है। शायद लोग वन वे खिलाफ वर्जी पर कम जुर्माने को संजीदा नहीं लेते। जस्टिस शाहिद करीम ने सीटीओ मुंतजर मेहदी की तारीफ करते हुए कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, खतरा है कि कहीं आपका तबादला ना हो जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि सीटीओ का तबादला ना किया जाए ताकि चीजें बेहतर हो जाएं। तकरीबन कुछ 26,000-27,000 गाड़ियों के चलान किए हैं, कोई 128 कमर्शियल गाड़ी इम्पाउंडिंग की है। उसके अलावा जो कारें हैं मुख्तलिफ 500 के करीब वो हमने बंद किए हैं। हमारे पास गैजेट्स भी नहीं थे, उसके बावजूद भी हम स्मोक के हवाले से काम करते रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने तमाम मुतल्लिका महकमों को फोकल पर्सनस का तकर्रर करने की हदायत कर दी, जो स्मोक के खात्मे के लिए सीटीओ को कलील मुद्दती इक़दामात तजवीज़ करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जेल रोड का कुछ करना होगा, सिग्नल फ्री होने से बहुत खराबी हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जेल रोड को सिग्नल फ्री करने का जिसका भी आइडिया था उससे खराबी हुई, लोग सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। अदालत ने लाहौर का रोड मैनेजमेंट प्लान बनाने का हुक्म देते हुए मेयर लाहौर को 23 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। तो बात करें, लाहौर हाई कोर्ट ने वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना करने का हुक्म दिया है। सीटीओ का ट्रैफिक वार्डन्स को नए जुर्माने करने का हुक्म। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 6 नंबर कोड लगाकर 2000 का जुर्माना किया जाएगा। सीटीओ की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ आबिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ, आप बताइएगा क्या हुक्म जारी किया गया है, इस हुक्म के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में स्मोक के मुतल्लिक ये केस था, जिसमें अदालत ने सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहदी को तलब किया हुआ था और उनसे ट्रैफिक प्लान जो है वो तलब किया गया था। सुबह आज सीटीओ पेश हुए और अदालत में सीटीओ का ये कहना था कि वो शहरियों की रहनुमाई के हवाले से बहुत से इकदाम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि जो गुलाब देवी अस्पताल है वहाँ पे जो अंडरपास है वहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है। मजीद उनका ये भी कहना था कि अब काफ़ी जगहों पे लोग जो हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, शायद वो जो कम जुर्माना है उसको संजीदा नहीं ले रहे। मजीद सीटीओ का ये भी कहना था कि जो काफ़ी जगह पे हम बैरियर लगाते हैं वो भी चोरी हो जाते हैं। तो सीटीओ ने जो इकदाम थे ट्रैफिक के हवाले से वो उस हवाले से अदालत को आगाह किया, जिस पे जस्टिस शाहिद करीम ने सीटीओ की कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि आप एक अच्छे अफीसर हैं, लेकिन मुझे खतरा है कि कहीं आपको तबादला ना कर दिया जाए। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि हम ऑर्डर्स में लिख देते हैं कि आपका तबादला ना किया जाए ताकि सिस्टम में कोई बेहतरी लाई जा सके। अदालत ने हमारे साथ ही रहिएगा। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा कि सीटीओ की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स को भी ये अहकाम फॉरवर्ड किए गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हाईकोर्ट के अहकाम की रोशनी में वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को अब 2000 का जुर्माना किया जाएगा। सीटीओ की जानिब से सिटी ट्रैफिक पुलिस के तमाम सेक्टर इंचार्जेस हैं उनको एक रपट भिजवा दी। उसके साथ साथ वायरलेस पे भी सीटीओ की जानिब से एक मैसेज नोट करवाया गया है कि फौरी तौर पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और 2000 जुर्माना जो है उनको आयद किया जाए। इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और सीटी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शादरा पुलिस ने आबिद नामी शहरी को 2000 का चलान थमा दिया। ग्रीन टाउन ट्रैफिक आबिद चौधरी हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे और साथ ही साथ मलिक अशरफ भी हमें अपडेट कर रहे थे।
स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के तदारुक के लिए जुर्माने बढ़ा दिए। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल को 2000 जुर्माना होगा। फसल जलाने और धुआं छोड़ने वाले भट्टों को 50,000 जुर्माना होगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिदा, आपको मालूम होगा कि आज क्योंकि अदालत की तरफ से भी अहकाम जारी किए गए कि पंजाब हुकूमत जो है वो जितने भी प्राइवेट अदारे हैं उनको 50% हाजिरी के साथ काम करने के हवाले से अहकाम जारी करे, और साथ ही जितने भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनको भारी जुर्माने किए जाएँ। तो उस पर पंजाब हुकूमत ने बाकायदा आज नोटिफिकेशन जारी किया और इसके मुताबिक अब मोटरसाइकिल और गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ भी जुर्माने किए जाएंगे और 2000 पर जुर्माना किया जाएगा अगर उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल से धुआं निकलेगा, क्योंकि धुआं होने की वजह से स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, अगर वो गाड़ी जो धुआं छोड़ती है तो उनके खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना ड्राइवर के खिलाफ जो है किया जाएगा, और साथ ही फसलों की बाकियात को जलाने वाले किसानों के खिलाफ 50,000 का जुर्माना, जबकि इंडस्ट्रियल यूनिट अगर उनकी तरफ से धुआं छोड़ा जाता है तो उनके खिलाफ 50,000 से 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा। और साथ ही पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और तमाम सूबाई महकमों को हदायत जारी की कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए। और साथ ही जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं उनके जो टीचर्स साहबान हैं और प्रिंसिपल साहबान, उनको अहकाम दिए गए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बसेज और वैन का इस्तेमाल करें बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए। और ये नोटिफिकेशन बाकायदा तमाम सूबाई इदारों को जारी किया गया है और इस पर अमल दरामद करने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए कि सख्त से सख्त इक़दाम जो है वो किए जाएँ ताकि स्मोक का तदारुक जो है वो न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में हो सके। जी, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ हैं, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से बात करें, इस्तेदाद स्मोक के लिए कमिश्नर लाहौर ऑफिस का इकदाम। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के अहकामात पर निस सरकारी गाड़ियां पूल में वापस मंगवा ली गई हैं। कमिश्नर लाहौर ऑफिस के इस्तेमाल में से निस गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस ने गाड़ियों की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस्तेदाद स्मोक के लिए निस सरकारी गाड़ियां 1 माह के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। इंसदाद स्मोक के लिए कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के अहकामात के मुताबिक निस सरकारी गाड़ियां पूल में वापस मंगवा ली गई हैं। कमिश्नर लाहौर ऑफिस के इस्तेमाल में से निस गाड़ियों के इस्तेमाल पर बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस ने गाड़ियों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्तेदाद स्मोक के लिए निस सरकारी गाड़ियां 1 माह के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। कमिश्नर की जानिब से ये बाकायदा तौर पर वाज़ेह किया गया है, अहकामात जारी किए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के अहकामात के मुताबिक निस सरकारी गाड़ियां पूल में वापस मंगवाई गई हैं। और अब कुछ बात करें डेंगू की। कातिल मच्छर मजीद 3 लाहौरियों की जिंदगी निकल गया। 24 घंटों में 158 अफराद को डेंगू बुखार हो चुका है। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 1013 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। शहर के 159 मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। उधर एक्सपो सेंटर में कायम डेंगू फील्ड अस्पताल बंद। 371 मरीजों को दीगर अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। डेंगू फील्ड अस्पताल 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक फ़आल रहा। तो आपको बताएं कि कातिल मच्छर मजीद 3 लाहौरियों की जिंदगियां निकल चुका है। 24 घंटों में 158 अफराद को डेंगू बुखार हुआ है। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 1013 मरीज ज़ेरे इलाज है। और अब कुछ बात महंगाई की। तो महंगाई ने शहरियों का बीपी शूट कर दिया है। मार्केट में ब्लड प्रेशर मापने का आला भी महंगा हो गया। मैनुअल ब्लड प्रेशर मापने का आला 1300 से बढ़कर 1600 रुपये और डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स की कीमत 2900 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये हो चुकी है। मेडिकल स्टोर्स पर बीपी चेक करने की फीस भी 100 रुपये वसूल की जाने लगी है। मेडिकल आलात मजीद महंगी होने से शहरी परेशान हो गए। डॉलर और पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। मार्केट में ब्लड प्रेशर मापने का आला भी महंगा हो गया। मैनुअल ब्लड प्रेशर मापने का आला 1300 से बढ़कर 1600 रुपए का हो गया। डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स की कीमत भी 2900 से 3600 रुपए पर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर्स पर भी बीपी चेक कराने के भी 100 रुपए वसूल किए जाने लगे। शहरियों का कहना है कि ब्लड प्रेशर के मरीज जाएं तो कहां जाएं। सूरत हाल भाईजान ये है कि महंगाई की वजह से ना हर बंदा ही परेशान है, बीपी का शिकार हो गया है। और पहले जो ना डॉक्टर के पास जाना, वो चेक करवाना बीपी का 50 रुपये लेते हैं, अब उन्होंने भी 100 रुपया कर दिया। अब मज़ीद जो है ना वो मशीन ख़रीदने की कोशिश करते हैं। पहले जो है ना
2800 रुपये की थी, अब 3500 रुपये की कर दी है। इस लिहाज से ना हम बहुत परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत की जानब से टैक्सेस और डॉलर का रेट बढ़ने से मेडिकल का सामान भी महंगा हो गया है। सर कंपनीज का कहना है कि डॉलर बढ़ गया, रेट बढ़ गए, पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो, हमारी तो कोशिश है कि आवाम को जो है सस्ती से सस्ती दें। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ने से शहरियों में ब्लड प्रेशर का मर्ज बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम को रिलीफ फराहम करने के साथ महंगाई पर काबू पाए ताकि आम शहरी भी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 40। अलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। सरबराह तहरीक लब्बैक अलामा साद रिजवी ने मज़ार पर चादर पोशी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। 3 रोज़ा उर्स के हवाले से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। शाहजेब भट्टी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इंतजामात कैसे हैं, मनाज़िर कैसे देख रहे हैं। शाहजेब बताइएगा। शाहजेब हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर मौजूद हूँ। आज जैसा कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के उर्स मुबारक का पहला रोज़ है, जो कि तकरीबात जो है 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। आज बाकायदा तौर पे मौलाना साद रिजवी और मजलिस शूरा के अरकान की जानिब से चादर पोशी के बाद तकरीबात का आगाज़ किया गया था और अभी भी जो ज़ाहिरीन है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और मज़ार के ऊपर हाज़री भी देती हुई दिखाई दे रही है। जबकि आपको बताना चलूँ कि कुछ देर में जो है वो बाकायदा तौर पे यहाँ पे कुरान ख्वानी भी करवाई जाएगी। यहाँ पे जो हाज़रीन है वो दुआएं मांगते भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे भी लगाए जा रहे हैं और तिलावत कुरान पाक भी की जा रही है। इस मौके पे अभी भी जो है वो जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है उसको बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। कारकुनान की तादाद इतनी ज्यादा है कि बाहर मुल्तान रोड पर भी एक बड़ा हजूम दिखाई दे रहा है। सफ़े बचा कर जो है यहाँ पर इनको बिठाया भी गया है और बाकायदा तौर पे यहाँ पे स्क्रीन्स लगाई गई है जहाँ पे TLP के कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद है। और इस मौके पर जो है वो सिक्योरिटी के भी जो इंतजामात हैं वो फुल प्रूफ किए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से 2000 एहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है, जबकि 200 CCTV कैमरास जो है वो उर्स मुबारक की निगरानी भी कर रहे हैं। TLP के कारकुनान खुद भी जो वॉलंटियर करके सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मज़ार का जो दाखिली रास्ता है वो भी यहाँ से मुल्तान रोड की जानिब से दिया गया है। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है और जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन और TLP की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि कल जो है वो मजलिस शूरा के जो अरकान हैं वो बाकायदा तौर पे कारकुनान के साथ खताब भी करेंगे। अभी भी जो ये 3 रोज़ा तकरीबात हैं वो तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। अभी भी जो है कुरान ख्वानी की जा रही है, तिलावत कुरान पाक की जा रही है और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के जो पुराने बयानात हैं वो स्क्रीन पर यहाँ पे लगाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब भट्टी हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी मैंने 133 के ज़िम्ने इंतखाबी मार्के के सिलसिले में UC 228 जहांगीर पार्क में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस हवाले से फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। फसीउल्लाह बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, NA 133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का 5 दिसंबर को होने जा रहा है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। मैं इस वक्त UC 228 में मौजूद हूँ, जहाँ पर लीगी रहनुमाओं की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया और इस वक्त मकामी लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से कितने पूरी उम्मीद है कि नून लीग कामयाब होगी? मैं इंशाअल्लाह NA 133 से पूरी उम्मीद हूँ कि ये जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया है जैली हुकूमत ने, ये तूफ़ान अब जो है अब ये थमने वाला है, ये इंशाल्लाह पुल टूटने वाला है। अब इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून ही इस आवाम के, इस हल्के के आवाम के मसाइल को समझती है। मैं नहीं समझता, वो तो पहले ही इलेक्शन से आउट हो चुके हैं, हमारा मुकाबला तो उनसे बनता ही नहीं, बल्कि बेहतर होता वो हमारे मुकाबले में आते और उनको पता चलता कि मुस्लिम लीग नून की NA 133 में क्या ताकत है। लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनका यही कहना है कि अवाम जो है मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुकी है और मुस्लिम लीग नून की फतह यहाँ पर यकीनी है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 6 रोज़ा समिट इख्तिताम पजीर हो गया। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी का शुरका और मुंतज़मीन के साथ इजहार तशक्कुर।
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटीज़ का 6 रोज़ा समिट अपने इख्तिताम को पहुंचा। समिट का इन्नकाद लाहौर सिटी ऑफ लिटरेचर, बरगद और शौर फाउंडेशन के ताउन से किया गया। समिट में समाजी और मुआशरती मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया। माहिरीन ने अपने तजुर्बात और मुशाहिदों की रोशनी में मसाइल और उनके हल पर रोशनी डाली। आखिरी रोज़ तकरीब का आगाज़ दरसे कुरान पाक से हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के इस्लामिक डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर हमाद लखवी ने दरसे कुरान पाक दिया कि जहाँ अल्लाह करीम की सजाओं का जिक्र हो रहा है वहाँ अल्लाह की सिफत मग़फ़िरत और सिफत रहमत का तज़किरा नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो बल्ला गफूर रहीम तुमने लगाया ये यहाँ नहीं लगता, क्या लगता है ये मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे बल्ला गफूर रहीम लग नहीं सकता। तो ये अल्लाह का कलाम है, ये है एजाज कुरान का। वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर ज़ैदी ने समिट के तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इजहार किया कि अगले साल इससे भी बेहतर अंदाज में इवेंट का इनेकाद करेंगे। वाइस चांसलर ने समिट में हिस्सा लेने वाले तलबा को सर्टिफिकेट्स और कैश इनामात से नवाजा। कैमरा टीम के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। आर्ट और कल्चर के फ़रोग़ के लिए सरगर्म इदारे महमल ने फैल्कन्स कॉलोनी के एयर फोर्स ऑफिसर्स हाउसिंग क्लब में नुमाइश का एहतमाम किया। उस्मान महबूब हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद अहवाल जानेंगे। जी उस्मान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयर फोर्स क्लब फैल्कन सोसाइटी में, जहाँ पे महमिल की जानिब से आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है और यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, एंटीक चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी गई हैं। मिस, मुझे बताइएगा कि ये आप कब से, मतलब आपको इंटरेस्ट बेसिकली कैसे है और कब से स्टार्ट कर रही हैं और मतलब क्या सोच के आपने ये स्टार्ट किया? अच्छा, पहले तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ यहाँ पे सकत हो रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ माई डैड शुएब बिन अजीज़। उनका इंटरेस्ट है आर्ट में, हम सबका भी इंटरेस्ट है, बट ही इज़ द वन who has initiated this startup called Mehmil, और ये सारी काविशें उनकी हैं। We are just supporting him over here. तो ये मतलब हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो किस किस मटेरियल में मौजूद हैं, मतलब उनके मैटर्स क्या हैं, और उसके अलावा मतलब एंटीक पीसीस जो वाकई एंटीक हैं या खुद से तैयार की गई चीज़ें हैं? अच्छा, खुद से भी तैयार करते हैं एंटीक? बेसिकली मैं ये ऑडियंस को यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बेसिकली वाकई हिस्टोरिक हैं और एंटीक हैं। चलो, I'll take you back a little. So ये हमने 3 साल पहले लॉन्च किया था हमारा स्टार्टअप महमिल, जिसका स्टूडियो ओ के अंदर इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। We launched it over there with our first exhibition. It was called Igaz-e Mehmil, and the second was done in Haveli Barood Khana, और this is our third exhibition. हुए तो इसको 3 साल हैं, लेकिन माई फादर यूज टू ट्रैवल ड्यूरिंग हिज वर्क बहुत सारे मुल्कों में, और वो वहाँ से छोटे छोटे। शुक्रिया उस्मान महबूब। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।